अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान 1,70,00,000 इंडियन वैक्सीन कोवैक्स के थ्रू पाकिस्तान मंगवा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुहेब। अच्छा जुहेब, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि 1,70,00,000 इंडियन वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है WHO के थ्रू, इस हवाले से आपकी क्या राय? नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल आनी चाहिए। अगर किसी की जान बच सकती है तो अच्छी बात है, आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, आनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना, इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज़ करने की, तो कौन सी चूज़ करेंगे? इंडिया की करेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान का हमारा वो एक रिश्ता है ना, उस तरह का। क्योंकि उनकी वो चाइनीज़ शक्लें और तरह की, पता नहीं वैक्सीन इस काम करे कि ना करे। पाकिस्तान की इंडिया की कर देंगी, शक्लें भी सेम है, इकट्ठे रहे हैं काफ़ी देर। मेरे ख्याल से तो मतलब काम कर जाएगी। अहमद, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि 1,70,00,000 इंडियन वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है WHO के थ्रू, इस हवाले से आपकी क्या राय? अच्छी बात है, आनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो बेहतरी की तरफ जाएं। आगे बहुत नुकसान हो चुका है, मार्केट का भी, इंसानियत का भी। हाँ तो अच्छी है ना, ठीक है ना। अमेरिका के बजाय इंडिया की यूज़ करें, हम साया मुल्क हमारा, वो लाजमी तो नहीं है कि वो दुश्मनी है, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अच्छी राय है, आनी चाहिए वैसे। बात अगर आई है पाकिस्तान में, पर यहाँ पे फिर वो नज़रिए का फ़र्क हो जाता है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि लगवानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगवानी चाहिए। और अच्छी बात है, इमरान खान लेकर आ रहा है, इतने पैसे लेता है अगर हमसे, तो यहाँ टैक्स वगैरह लेता है, तो फिर वो उसका एजुकेशन का भी, हेल्थ का भी, सब चीज़ों का हकूक़ है, तो फिर आनी तो चाहिए। अच्छा, तो गरीब आवाम को मिले ना, ये नहीं है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको मिले और हम इन सब चीज़ों को ना मिले, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। इंडिया की कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है 1,70,00,000 WHO के थ्रू, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अगर वो अच्छी चीज़ है तो हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हों, चाइना और इंडिया की वैक्सीन यूज़ करने, कौन सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे? हम चाइना की प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। मेरे ख्याल से अच्छी बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन करवाएं तो कोरोना से बचाव के लिए अच्छी बात है। जहाँ से भी मिल रही है करवा लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, आ रही है तो शुक्र है, आ रही है। इस मुश्किल घड़ी में जहाँ से भी हमें वैक्सीन मिल रही है हमें लेनी चाहिए। ये तो इलाज है, इलाज के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। वैसे भी यहाँ से लोग इंडिया इलाज करवाने भी जाते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मोस्टली लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं। इट्स गुड इफ़ अगर ये लेजिटिमेट है, मतलब प्रॉपरली है, और इसके अंदर कोई मतलब क्या कहते हैं आप उसको, मिलावट नहीं है और प्रॉपर आ रही है, देन इट्स गुड कि पाकिस्तान में वैक्सीन आए एंड लोग हील अप हों, ठीक है। बट अगर तो इसमें भी कोई माफिया इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें लाइक क्या कहते हैं आप, मिलावट हो जाती है एंड वी डोंट नो इफ़ इट्स प्योर और नॉट, तो दैट वोंट बी गुड एनी मोर। तो वैसे सही है अगर वैक्सीन पाकिस्तान में आती है इंडिया से। आई थिंक बहुत अच्छी बात है अगर आ रही है, बट लाइक उसके ट्रायल होना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि व्हाट इफेक्ट इट हैज़। तो इफ़ इट वर्क्स तो बहुत अच्छी बात है, एंड एवरीबडी कैन देन उसका फ़ायदा ही होगा। तो या दैट्स अबाउट इट। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया। इंडिया की वैक्सीन अच्छी है एंड आई हैव मैंने लोगों से पूछा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, एंड दे हैव किसी एक ने यूज़ की है एंड दे से दैट्स गुड, वैक्सीन अच्छी है। चाइना से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है इंडिया की, जो आप वो यूज़ करें? डेफिनेटली अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आई विल गो फॉर इंडिया। हाँ, इंडिया की, बिल्कुल इंडिया की, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। कोई भी नहीं। क्यों? कोई दोनों ही नहीं दोनों ही काम खराब। हाँ जी। यानी कि आप लगवाएंगी ही नहीं वैक्सीन? हाँ, नहीं लगवाऊंगी मैं, ऐसे ही जिंदा रहेंगी? हाँ वैसे अभी तक तो वैसे ही ज़िंदा है, इंशाल्लाह ताला इसके बगैर भी ज़िंदा रहें। क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। इंडिया की वैक्सीन यूज़ करें, सब यूज़ करें, मैंने भी यूज़ किया है। इंडिया की। क्यों? ऐसे ही बस इंडिया ज़्यादा बेहतर है, वो ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसलिए ना। चाइना की फिर चाइना की होती है ना। इंडिया। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर है। अगर आपको ऑप्शन दी जाए चाइना और इंडिया की वैक्सीन यूज़ करने की, तो आप कौन सी यूज़ करें? मैं चाइना की। क्यों? क्योंकि वहाँ से बीमारी आई है, अब मेरा पेट ख़राब है तो मुझे पता है उसको कैसे ठीक करना है, इसलिए। आई थिंक मैं इंडिया की यूज़ करूँगी। या क्यों?
आई डोंट नो, चाइना की चीज़ें थोड़ी नकली होती हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव इन आवर माइंड, बट आई मीन डिपेंड्स व्हिच वन वर्क्स बेटर. सो ये है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया की वैक्सीन चाइना से बेहतर है? इंडिया की वैक्सीन में पता है मैं क्यों कह रहा हूँ अच्छी है, क्योंकि इंडिया में हम रहे हैं, उनका मतलब जो हमारा सिस्टम है ना वो काफ़ी मिलता जुलता है. अगर इंडिया में कामयाब तो पाकिस्तान में कामयाब हो जाएगी. चाइना में उनकी तरह चीज़ें ही हो रही हैं एक जैसी, समझ रहे हैं ना आप. जी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें चाइना से बेहतर हैं, तो इंडिया की क्यों नहीं हो सकती, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है. क्या इंडिया की वैक्सीन बेहतर है चाइना से? डेफिनेटली. मैंने जिसे लाइक आप कह लें कि फ्रेंड से जिसने लगवाई है, ही सेज के द रिजल्ट्स आर गुड. ठीक है. और जहाँ तक सुना है लोगों से सुना है, मैंने प्रैक्टिकली देखी तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली चाइना से तो बेहतर है इंडिया की वैक्सीन. क्या इंडिया की वैक्सीन चाइना से बेहतर है? आई डोंट नो येट. वो तो बाद में पता लगेगा कि उसका क्या इफ़ेक्ट आता है दोनों का, बट हो सकता है कि बेटर हो. आई कांट से एनीथिंग. बहुत बेहतर है, स्वाद में भी अच्छी है. जी इंडिया की बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स अच्छे हैं उनके. जी. अच्छा सर, पाकिस्तान में पहले भी कोई ज़्यादातर डॉक्टर्स थे जो इंडिया से ट्रेनिंग करके यहाँ पे आए हुए थे, इसलिए. आई थिंक बेहतर है. आपको क्या लगता है इंडिया की वैक्सीन चाइना से बेहतर है? नहीं, क्यों? मुल्क दुश्मनी है मेरी हमारी. तो फिर आई हैं तो लगाएंगे तो वो तो जिसने लगवानी लगवा ले, पर मुझसे पूछ रहे तो मैं नहीं लगवाऊंगी इंडिया की. है कि क्या हम भी कभी इस फील्ड में वर्क कर पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं. कपड़े का काम करें, उसमें बहुत प्रॉफिट है. क्या हम भी कभी इस फील्ड में डेवलप कर पाएंगे? या व्हाई नॉट, कर सकते हैं ऑफ कोर्स. और हमारे पास इस तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं. आई थिंक वी जस्ट नीड, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए और हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए. सो व्हाई नॉट, यस ऑफ कोर्स. देखिए, इट डिपेंड्स के ये डिज़ीज़ कब तक रहता है. ठीक है. अगर तो डिज़ीज़ जो हम वैक्सीन अभी ले रहे हैं, अगर उसी से मतलब ये डिज़ीज़ कंट्रोल हो जाता और ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा से बनानी पड़ेगी, इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा. और अगर तो डिज़ीज़ कंट्रोल में नहीं होता और फिर हमें ख़ुद वैक्सीन बनानी पड़ती है, तो फिर आई थिंक सो इट विल बी गुड फॉर आवर कंट्री कि हम ख़ुद उसमें मतलब मेहनत करें और लाइक वैक्सीन बनाए. हमारी अपनी ओन खुद की वैक्सीन होगी तो वो ज़्यादा अच्छी होगी कि वी विल नो कि वो प्योर है और गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग फॉर मेकिंग दैट वैक्सीन, तो दैट विल बी गुड. कि क्या हम कभी इस फील्ड में काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे. हम अभी वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, हमने अभी बनाना शुरू किए हैं और हमने इतने बना लिए कि हम एक्सपोर्ट करने पे आ गए हैं. और बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान बना रहा है. कुछ चीज़ों में खामी भी है साथ साथ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी इसमें आगे आएंगे. हाँ इंशाल्लाह ताला ज़रूर. नहीं, करना चाहिए, इंशाल्लाह करेंगे भी, दुआ है, करेंगे इंशाल्लाह. तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं जो भी डॉक्टर. अभी तक क्यों नहीं कोरोना वैक्सीन? तो अभी तक वो आई थिंक कि उन्होंने बताया कि 40,000 उन्हें चेक करनी है, लोगों पे चेक करनी है उसको कि उसका क्या नतीजा आता है. रिज़ल्ट के बाद ही ऑफ कोर्स वो उसे पब्लिश करेंगे ना. नहीं, पाकिस्तान नहीं कर सकता है. इंशाल्लाह. क्या हम कभी इस फील्ड में काम कर पाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं. हम सब खुद उनके बच्चे हैं? मेरी शादी हो गई है. कितने बच्चे हैं? अभी बच्चा नहीं हुआ पर शादी हो गई है. शायद 2-4 बच्चे. नहीं नहीं, मैं आपको लग रहा है मेरी फिजिक से सिर्फ शादी. तो ये भी नहीं लग रहा है आपकी शादी भी. ये है मेरी अंगूठी, देख ले. थैंक यू सो मच. जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा. इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल. थैंक यू सो मच.